हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये वाला व्लॉग मेरा लास्ट व्लॉग के कंटिन्यूशन में ही है। ये मैंने स्टार्ट किया था 4:30 या 5 बजे के अराउंड से। ऑलमोस्ट लाइटिंग का काम, डेकोरेशन का काम हो ही चुका है। बस ये कुछ लाइट्स थी जो हस्बैंड और लेकर के आए थे, तो इन्हें ही वो अभी लगा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो हम लेकर के आए थे उसमें से कुछ ऐसी थी जो कहीं कहीं से फ्यूज़ हो रही थी या जिनके बल्ब ख़राब हो रहे थे, तो उन्हें रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगता। तो थोड़ी नई भी लेके आते हैं। हम हर साल ही ऐड करते हैं लाइट्स वगैरह अपने कलेक्शन में, तो इस बार ही वो थोड़ा सा ज़्यादा ही ले आए थे। तो येलो और रेड कलर की ये नई स्ट्रिंग्स लेकर के आए थे, तो इन्हें ही वो लगा रहे हैं यहाँ पे। लाइट्स हस्बैंड चारों तरफ ही लगाते हैं। जैसे होता है ना कि सिर्फ सामने सामने लगा दें और फिर पीछे की तरफ ना लगाएं, बट मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। इवन उनको भी ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो जितनी चाहे लड़ियाँ लगे, लेकिन उनको लगानी चारों तरफ ही है। पीछे की तरफ भी लगाते हैं हम, ताकि वहाँ भी अंधेरा ना रहे। तो दिवाली का तो मतलब ही यही होता है कि कहीं पे भी आप अंधेरा ना छोड़ें, हर जगह रोशनी रहे, जगमगाता रहे। तो यहाँ पे बस लाइट्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। और ये पार्सल जो है वो अभी मुझे दिन के टाइम ही रिसीव हुआ था। तो बच्चे जो है ना, वो पार्सल देख करके इतना जिद करते हैं कि हम खोलेंगे, हम खोलेंगे। तो फाइनली मैंने उन्हें ही पकड़ा दिया कि चलो तुम ही खोल लो। तो ये एक्चुअली दिवाली की डेकोरेशन ही है आई थिंक। तो मैं अभी खोल करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे है ये रनिंग हॉर्स की एक फ़ोटो। ये फ्रेम फ़ोटो है जिसमें ये 7 वाइट रनिंग हॉर्सेस हैं और पीछे सन है राइज करते हुए। कहते हैं कि ये घोड़े होते हैं दौड़ते हुए। ये हमेशा सूर्य देवता का जो चैरियट होता है, यानी उनका रथ को खींचते हैं। तो ये दौड़ते हुए घोड़ों की जो पेंटिंग होती है ना, ये बहुत ही पॉजिटिविटी का इंडिकेट करती है और साथ ही में वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छी होती है। तो घरों में लगाते हैं लोग, तो इस बार हमने भी सोचा कि हम भी लेते हैं। तो ये पेंटिंग आ गई है और मैंने इसको लगा दिया है यहाँ लिविंग रूम में। उसके बाद मेरे पास कुछ और भी काम बचा हुआ था। बस थोड़ा बहुत ही काम था लास्ट, ये विंडोज़ क्लीनिंग का। तो बस आज मैं इसको भी कंप्लीट कर दूंगी, तो मेरी सारी की सारी जो क्लीनिंग है यहाँ पे डन हो जाएगी दिवाली की। तो वैक्यूम क्लीनर से कर लेती हूँ मैं, बहुत इजीली क्लीन हो जाती है। तो सारी ही विंडो मैंने एक ही दिन में साफ़ कर ली थी, किचन की भी और लिविंग रूम की भी और सारे रूम्स की। उसके बाद ये है कुछ ग्रोसरी का सामान। जब दिवाली की शॉपिंग के लिए मैं अभी गई थी सुपरमार्केट, तो किचन का भी कुछ ग्रोसरी आइटम्स मैं लेकर के आई थी। तो ये भी मुझे अभी रिफ़िल करने हैं, ताकि काम ज़्यादा मेरा फैला ना रहे। तो मैं फटाफट से इनको भी कर लूँगी। यहाँ पे कंटेनर्स मैंने पहले ही धो करके रख लिए थे सुबह में ही, तो अच्छे से सन ड्राई हो गए हैं। अब मैं इनमें सारा सामान रिफ़िल कर लूँगी। तो सबसे पहले है ये मल्टीग्रेन आटा, जिसमें मेरे पास ये 6-7 तरीके के आटे हैं। यहाँ पे है ब्लैक चना फ्लावर, यानी जो काले चने का आटा होता है ना, वो वाला। उसके बाद ये है मूंग दाल का आटा। यहाँ पे है बाजरे का आटा, और ये सारा एक ही ब्रांड का है, पंसारी ब्रांड का। सोयाबीन का आटा है यहाँ पे, और ज्वार का आटा है। तो ज्वार बाजरा है, सोयाबीन है, मूंग दाल है और काले चने का आटा है। तो ये सारे के सारे ग्रेन्स जो है मैं एक साथ मिक्स करके रखूँगी। ये रागी फ्लावर है, बट ये दूसरे ब्रांड का है, 24 मंत्र ऑर्गेनिक का। ये मुझे पंसारी का नहीं मिला, तो मैंने ये डिफरेंट ब्रांड का लिया है। और सारी ही पैकेट जो है 1/2 kg के हैं। तो 6 तरीके का आटा है, तो सबको मिक्स करके रखूँगी, तो 3 kg ये मेरा आराम से हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था पहले से, बट वो ख़त्म हो रखा था कुछ टाइम से, तो ये मैं लेकर के आई हूँ। कभी कभी मिलता है, ये हमेशा सुपरमार्केट में नहीं आते हैं इस तरीके के आटे। तो जब भी आते हैं तो मैं ले लेती हूँ। हफ्ते में 1 या 2 बार मैं मल्टीग्रेन आटा की
रोटियां यूज़ करती हूँ, बना लेती हूँ, बहुत ही अच्छी रहती है, हाई फाइबर। और बच्चे अगर हैं आपके घर में तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। इनके ना अलग से 1-1 केजी के या 5-5 केजी के पैकेट्स भी आते हैं मल्टीग्रेन आटा के, बट मुझे उतना वो रिलायबल लगता नहीं है, क्योंकि उसमें फिर जो व्हीट फ्लावर होता है ना उसका पोर्शन ज़्यादा होता है और बाकी जितने भी मल्टीग्रेन्स होते हैं उनका पोर्शन थोड़ा कम होता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मैं ना ये इस तरीके के पैकेट्स अलग अलग लाती हूँ और घर में ही इसको मिक्स करके मैं मल्टीग्रेन आटा बना लेती हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। बट कुछ टाइम से सुपरमार्केट में ना ये आटा नहीं आ रहा था, कोई भी किसी भी ग्रेन का आटा नहीं आ रहा था। तो इस बार दिवाली पे ये मुझे सारे ही मिल गए थे, तो मैंने सोचा मैं अब ले लेती हूँ उनको। तो ये 3 केजी आटा जो है मेरा आराम से चलेगा महीने भर। उसके बाद ये है शुगर। शुगर भी मेरी रिफ़िल करने के लिए हो गई थी, कंटेनर मैंने धो दिया था, तो अब इसको मैं रिफ़िल करके रख दूंगी। तो ये मेरे हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते आराम से चल जाएगी। और ये सारा काम ना हमेशा त्योहार शुरू करने से पहले ही करना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, चीज़ें ऐसी की ऐसी रखी रहती हैं, फिर ज़रूरत पड़ती है तो बस पैकेट्स उठा करके लाओ, फिर उन्हें बनाओ, तो वो मुझे सही नहीं लगता। तो मैं रिफ़िल करके रख लेती हूँ, जब मुझे चाहिए तो मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालती रहती हूँ। उसके बाद ये है चावल, जो डोसा और इडली वाला चावल होता है ना, ये भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो इसको भी मैं रिफ़िल कर लूँगी। ये मैं डोसा और इडली के लिए यूज़ करती हूँ, जो वो थोड़ा सा सस्ता वाला चावल होता है ना, मोटा वाला जो चावल होता है वो है ये। उसके बाद ये है लास्ट ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर, ये भी 24 मंत्रा ऑर्गेनिक का है। तो जैगरी पाउडर जो मैं आजकल दूध में, चाय में यूज़ करती हूँ, मैंने अपने एक ब्लॉग में भी बताया था कि मैं जो शाम की चाय होती है उसमें मैं जैगरी पाउडर ले लेती हूँ, कभी कभी चीनी को मैं स्किप कर देती हूँ। तो जैगरी अच्छा होता है, सर्दियों में खाना बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो ये वाली जो शेल्फ है मेरी किचन की, इसको भी मैंने आज क्लीन किया था, इसीलिए कंटेनर धोए थे, तो ये शेल्फ भी मेरी अच्छे से क्लीन हो गई है। उसके बाद मेरे पास है ये कुछ एसेंस, बेकिंग एसेंस, जिसमें एक है ये बटर स्कॉच, एक ये रेड वेलवेट टाइप का कुछ कलर है, दूसरा ऑरेंज है। तो ये 3 मेरे पास थे एसेंस, तो इनको भी मैं कंटेनर में डाल करके रख दूंगी। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आराम से, ये इजीली पिक हो जाते हैं और जल्दी से काम ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद मैं लग गई हूँ डिनर बनाने के लिए, और डिनर में मैं बनाने वाली हूँ आज एक बहुत ही हेल्दी सी, टेस्टी सी ग्रीन थाली। कुछ कटिंग चॉपिंग का काम है जो मैं फटाफट से कर लूँगी यहाँ पे। थोड़ा सा जिंजर और ग्रीन चिलीज मैं इसमें कूट लूँगी। तो मैं यहाँ पे साग बनाने वाली हूँ ग्रीन, और उसमें पनीर डाल दूँगी, तो वो पालक पनीर काइंड ऑफ ही हो जाएगा। पालक पनीर जो है मेरे घर में सभी को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे भी खा लेते हैं इजीली। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं और सब्जियां ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं, तो उनको या तो आप आटे में मिक्स करके दे सकते हैं, या आप उनको दाल में डाल सकते हैं, या फिर आप किसी सब्जी में मिक्स करके दे सकते हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो कटी हुई हरी सब्जी नहीं खाते हैं, बट इस तरीके से अगर मैं पालक पनीर बना देती हूँ ना तो आराम से खा लेते हैं। बस बनाना शुरू कर लूँगी। यहाँ पे हींग जीरे का मैंने इसमें तड़का लगाया है, और साथ ही में जो अदरक और हरी मिर्च मैंने कूटी थी उसको इसमें डाल दिया है। ये थोड़ा सा भुन जाएगी। उसके बाद मैंने इसमें चॉप किया हुआ अनियन शामिल कर दिया है। ये वाली जो रेसिपी है ये एग्जैक्टली वही है जो मैंने अहोई अष्टमी पे बनाई थी, बट वो ड्यू टू सम रीजंस वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था ढंग से। तो यही सेम रेसिपी है वो, बस मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है, वहाँ पे मैंने पनीर ऐड नहीं किया था, बट रेसिपी बिल्कुल सेम है। तो कुछ टमाटोज मैंने काटे थे, इनको भी मैं मैनुअल चॉपर में ही चॉप कर लूँगी। और ये वाला जो पालक पनीर का बनाने का तरीका है ना, ये बहुत ही अच्छा है, इससे पनीर बहुत ही अच्छा बनता है पालक वाला, और पालक में भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मेरा टमाटर भी चॉप हो गया है। अब मैं इसको उसमें डाल दूंगी प्याज में, अगर प्याज भुन जाएगी मेरी जब तक।
प्याज अच्छे से भुन गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये टमाटर, और यहाँ पे बस मसाला बनाना है इसमें। उसके बाद हम इसमें पालक ऐड करेंगे। रूटीन के मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले सॉल्ट डाला है, उसके बाद सारे के सारे मसाले, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर, ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। और पालक या कोई भी हरी सब्जी हो ना, उसको ज़्यादा मसालों के साथ नहीं बनाना चाहिए, अदरवाइज उसके जितने भी न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ होती हैं, उसकी कोई नेचुरल वैल्यूज़ होती हैं, वो सब कम हो जाती हैं। तो ये मसाला हमारा अच्छे से खुश्क हो गया है, यहाँ पे भुन गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पालक की प्योरे। ये पालक को मैंने साफ करके फिर ब्लांच किया था, उसके बाद इसकी प्योरे बना ली है। तो अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। बस मसाले को पालक के साथ अच्छे से मिक्स करके एक बॉईल देना है। पालक हमारा ऑलरेडी कुक है क्योंकि मैंने इसको पहले ही ब्लांच करके रखा है। बट ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं, बस इतना ही इसमें बॉईल देना है। उसके बाद मैं एक और सब्जी बनाऊंगी जो है कि स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज की सब्जी। एक्चुअली मैं ना हस्बैंड को कई बार बोलती हूँ कि हरी सब्जियां ना एक साथ सारी ना लाया करें, एक एक करके लाया करें, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हरी सब्जी उसी समय बना लो, फ्रेश रहती है तो ज़्यादा अच्छी रहती है। एक दिन भी अगर आपने उसको रख दिया, रात को रख दिया, तो वो बिल्कुल मुरझा सी जाती हैं और फिर उसका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे ग्रीन अनियंस भी आ गई थी और पालक भी आ गया था, तो दोनों मुझे अभी बनाना पड़ा, इसलिए ये वाली सब्जी भी मैं अभी तैयार कर लूँगी। भले ये सुबह ब्रेकफास्ट में भी काम आ जाएगी, बट बना मैं अभी लूँगी ताकि ये ख़राब ना हो जाए। पत्ते पीले हो जाते हैं ना, तो फिर उसकी सब्जी अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे मैंने इसको बिना आलू के ही बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने और उसमें डाला है धनिया के बीज या धनिया सीड्स। तड़का मैं इसी का लगा रही हूँ। उसके बाद कटा हुआ गार्लिक मैंने डाला है। कोई भी हरी सब्जी हो ना, आलू मेथी हो, प्याज की हो या पालक की क्यों ना हो, अगर उसमें धनिया के बीजों का लगा देंगे तड़का तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ट्राई करना कभी। उसके बाद जैसे ये चीज़ें भुन जाएंगी, मैं इस प्याज को इसमें डाल दूंगी। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ना ही प्याज अलग से काट करके डालना है, ना ही इसमें टमाटर डालना है, और आलू भी मैं नहीं डाल रही हूँ। ये इसी तरीके से बहुत ही सिंपल और टेस्टी सब्जी बनेगी। मसाले ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट डाला है सबसे पहले, और जो भी तीनों रूटीन के मसाले होते हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अच्छे से मिक्स करके इसको मैं ढक करके बस बनने रख दूंगी, तो दोनों सब्जियां हमारी यहाँ पे तैयार हो जाएंगी। उसके बाद बारी आती है आटा लगाने की। तो आज रोटियां बनने वाली हैं मल्टीग्रेन आटा से ही। तो जो भी मैंने मल्टीग्रेन आटा भी मिक्स करके रखा था उसका मैंने 1 कप ले लिया है और 1 कप मैंने होल व्हीट फ्लावर इसमें ले लिया है। तो दोनों की क्वांटिटी जो है इक्वल आ जाएगी। उसके बाद मैंने ये थोड़ी सी पालक की प्योरे बचा करके रखी थी, इसको मैं आटे में लगा रही हूँ। मुझे ना बहुत अच्छी लगती हैं हरी रोटियाँ या हरी पूरियाँ, पालक वाली बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो जब भी पालक की प्योरे मैं बनाती हूँ ना, तो थोड़ा सा बचा करके उसको आटे में भी डाल लेती हूँ, ताकि इसका थोड़ा सा कलर भी अच्छा आए और थोड़ा टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा आटा भी लग के हो गया तैयार। पालक में मेरा आ गया था बॉईल अच्छे से। अब इसमें मैं पनीर डाल दूंगी। पनीर को बिल्कुल एंड में डालना है, पहले बिल्कुल नहीं डालना है, अदरवाइज पनीर इसी में सारा मिक्स हो जाएगा। इतना भर करना है कि जब आप पनीर डालें तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद लास्ट टच इसमें देना है। घी का तड़का मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये बहुत ही मस्ट है, ज़रूर लगाइएगा अगर आप ये वाली रेसिपी बना रहे हैं, तो इससे टेस्ट बहुत ही जल्दी इन्हांस हो जाता है। हरी मिर्च है इसके अंदर, घी के अंदर मैंने इसका तड़का लगाया है, गार्लिक डाला है कटा हुआ और थोड़ी सी हींग। उसके बाद कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो ये तड़का बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारा हरे प्याज की सब्जी भी हो गई है तैयार और फटाफट बना लूँगी अब रोटियाँ। तो ये इस तरीके से जो मल्टीग्रेन आटा की रोटी बनाते हैं ना, ये कभी भी फटती भी नहीं है और बहुत ही सॉफ्ट रोटियां बनती हैं। टेस्ट आएगा आपको बाजरे का भी, इसमें ज्वार का भी टेस्ट आएगा, और कुछ कुछ ये मकई के आटे जैसी रोटियां होती है ना, उसका टेस्ट आएगा।
बट ये है कि गरम गरम ही खाएं इनको, जब भी आप बना रहे हैं गरम गरम रोटी पे घी लगा करके और गरम गरम ही सर्व करें, बहुत ही बढ़िया लगती है। हाई फाइबर है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, आपके लिए भी बहुत अच्छी है, बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी ग्रीन थाली हो गई है रेडी, जिसमें है पालक पनीर, स्प्रिंग अनियन की सब्जी और साथ ही में हरी भरी रोटियां। उसके बाद ये है नाइट टाइम। ये एक पार्सल रिसीव हुआ था, एक्चुअली ये दिन में ही रिसीव हो गया था, बट मैं और हस्बैंड इतना ज़्यादा बिजी थे कि हमने इसे खोल के नहीं देखा था। तो इसके लिए टाइम डिसाइडेड था कि हम इसे रात को ही खोलेंगे। तो ये है एक्चुअली मेरा बर्थडे गिफ्ट या दिवाली गिफ्ट आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है अब 2-3 दिन बाद। तो ये गिफ्ट जो है पहले ही रिसीव हो गया था। तो ये है बजाज का OTG, जो कि हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है इस बारी दिवाली पे। तो दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ माय लाइफ। तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा नाइस सिल्वर ग्रे कलर है इसका। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। वैसे मुझे अवन का इतना ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, बट इसके फीचर्स के हिसाब से जो भी इसमें होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ये 35 लीटर्स का है, बजाज ब्रांड का, और बहुत ही अच्छे सिल्वर कलर में है। कलर्स एंड पैटर्न्स एंड मॉडल्स इसमें मिल जाएंगे, और जिनके साथ एक्सेसरीज भी चेंज होंगी। तो हमें जो एक्सेसरीज चाहिए थी वो इस वाले मॉडल में अवेलेबल थी, तो हमने यही वाला लिया है। ये कन्वेक्शन प्लस रोटेसरी दोनों ही टाइप का है। इसमें रोटेट भी हो जाता है और साथ ही में इसमें गर्म भी कर सकते हैं, खाना बना भी सकते हैं। तो ये प्रॉपर OTG है। जिसके साथ है ये अंदर से एक ग्रिल वाली जाली, और जो इसका डोर है ना ये टफ एंड ग्लास का है, बहुत ही अच्छा हैवी है। इसके साथ ये कुछ एक्सेसरीज आई हैं, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अलग से तो मुझे अभी इसमें बहुत कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो अवन के साथ आती नहीं है। तो जो चीज़ें आई हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ टोंग्स हैं ग्रिल्स को उठाने के लिए और ट्रे को उठाने के लिए। तो 2 तरीके की ये टोंग है यहाँ पे। एक ये बड़ी सी दिख रही है आपको C टाइप की, और एक छोटी वाली जो अभी साहब ने दिखाई। साथ में ये स्क्यूअर्स हैं, ये स्टील के ही आई थिंक, एल्यूमिनियम के हैं। तो ये 4 हैं इसके साथ स्क्यूअर्स। और ये जो एक रॉड दिख रही है आपको स्टील वाली सीधी वाली जो रॉड है, ये रोटेसरी रॉड है। कुछ भी नॉनवेज अगर आपको बनाना है तो उसमें उसको रोस्ट करने के लिए या ग्रिल करने के लिए वो यूज होगी। और साथ ही में ये एक ट्रे है, बेकिंग ट्रे। ये आयरन की है, प्लास्टिक की नहीं है, ये आयरन की ट्रे है, तो बेक करने के लिए। और साथ ही में नीचे वाली जो ये ट्रे है, ये एक्स्ट्रा ऑयल अगर गिर गया है या एक्स्ट्रा कुछ भी मसाले वगैरह गिर गए हैं तो उसके लिए होता है, ये सबसे नीचे बेस में लगती है। उसके बाद ये इसके साथ कुछ चीज़ें आई हैं, जैसे कि इसमें है 2 इयर्स की वारंटी आई थिंक, और साथ ही में ये यूज़र मैनुअल है। इसमें मैं दिखा देती हूँ, देखिए कितने सारे कलर्स मॉडल्स अवेलेबल हैं, कॉम्बिनेशन कलर्स में भी हैं, और साथ ही हर एक मॉडल के साथ एक्सेसरीज भी चेंज होती हैं। और साथ ही में ये है एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बुक। इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो अवन्स के साथ आप बना सकते हैं। तो मैं भी अभी ट्राई करने वाली हूँ आगे आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें इसमें बन सकती हैं और क्या क्या चीज़ें मैं बना सकती हूँ। तो फिलहाल मैंने इसको रखा है किचन में यहाँ कॉर्नर पे। तो वैसे तो इस वाली तरफ से मेरा जो काउंटर है वो ठीक ठाक स्पेस वाला ही है, बट यस मुझे कुछ चीज़ें यहाँ से हटानी पड़ी थी। तो यहाँ पे मैंने अभी इसको फिक्स कर दिया है। अभी मैं इसका जो प्लग से इसका फिक्सिंग कैसे होना है वो अभी हम देखेंगे, क्योंकि इसके साथ ना आया है पावर वाला प्लग जो बड़ा वाला होता है ना, और मेरे पास जो किचन में है वो छोटे वाले प्लग हैं, तो उनमें ये नहीं लगेगा। तो अभी हस्बैंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिटिंग भी करने वाले हैं। वेंटिलेशन दिखा देती हूँ आपको। इसमें थोड़ा वेंटिलेशन यहाँ ऊपर की तरफ है, और बाकी जो इसका मेन वेंटिलेशन है वो राइट साइड में है। तो जिस तरफ वेंटिलेशन है वहाँ पे तो मैं कुछ नहीं रख सकती, बट यस जिस तरफ नहीं है उस तरफ मैं वहाँ पे सामान रख सकती हूँ। और इसमें ऊपर भी कुछ नहीं रख पाऊंगी क्योंकि इसमें ऊपर भी वेंटिलेशन है। तो सेटिंग्स दिखा देती हूँ आपको। ऊपर है टेम्परेचर, नीचे है सेलेक्टर जिसमें आप देख सकते हैं कि रोस्ट है, वार्म है, बेकिंग है, और
और भी एक आध चीजें हैं जो कि इसमें यूज हो सकती हैं। तो ये प्रॉपर ओटीजी है। और ये नीचे वाला जो बटन है ये टाइमर है, जिसमें आप हर 1 डिग्री पे टाइमर को सेट कर सकते हैं, और नीचे पावर इंडिकेटर है। तो दीज आर द सेटिंग्स। सिर्फ इतनी ही सेटिंग है इसमें, और कुछ नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये किचन में रखा हुआ। और सिल्वर कलर तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मैंने उनको पर्सनली बोला था कि अगर लेना है तो सिल्वर कलर में ही लेना, या फिर वाइट में लेना। तो वाइट में उन्होंने मना कर दिया, तो सिल्वर वाला हमें मिल गया था। और बजाज तो है भी बहुत अच्छा ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो यहाँ पे अब हम इसकी फिटिंग करने वाले हैं। तो फिटिंग के लिए ये लेके आए हैं हस्बैंड आउटर बॉक्सेस, जिसमें एक में लगा दिया है ये स्विच, और एक में लगाया है ये सॉकेट, जिसके लिए जिसमें पावर प्लग मैं प्लग इन करने वाली हूँ। तो ये आउटर फिटिंग से ही अब लगेगा, क्योंकि इनर तो हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पे हमारे इंजीनियर साहब ने अपना सारा का सारा सामान यहाँ पे फैला रखा है, ड्रिल वगैरह, और वो भी लगे हुए हैं वो काम में। तो थोड़ा सा काम ही हमने रात को किया था, बाकी हमने सुबह ही निपटाया था, क्योंकि काफ़ी लेट नाइट भी हो गया था। तो कैपिंग केसिंग के थ्रू ही ये आउटर फिटिंग पूरी लगने वाली है अभी। तो चलिए, अब आज के व्लॉग में तो इतना ही। बाकी का मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, और साथ ही में कोशिश करूंगी कि इसमें क्या क्या कुकिंग करनी है, कैसे करनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊं। बट आज के व्लॉग में इतना ही। मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।